कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इसमें सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उसके पहले भी ही उठ चुकी हूँ। और क्योंकि दिखाती हूँ अभी क्या क्या मैंने काम किया, क्योंकि आज ये बहुत सारा काम करना था ना। मैं 4 के पहले उठी थी, दाल को धुली, जो उड़द की दाल में भिगोई थी वो धुली, और सारे जो कपड़े वगैरह थे वो काम की। क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। आज पितर विसर्जन है ना, तो आज जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि 12 प्रकार का खाना बनता है और सब कुछ बनता है, तो फिर टाइम नहीं होता ना, तो इसलिए मैं सोची जल्दी से उठ के फटाफट से कर लूँ, खाना भी बना लूँ, क्योंकि 9-10 तक खाना बन जाना चाहिए। और विदाई भी करनी है और मुझे तुरंत जाना है मार्केट, सामान लाना है। उसके बाद जाना है, माता रानी की मूर्ति भी आएंगी, आज ही माता रानी आएंगी और सामान भी आएगा। बहुत सारे काम आज करने हैं और सिर्फ बचा है एक दिन, तो फिर इसलिए अगर मुझे मेरी नींद सब गायब हो चुकी है, नींद वगैरह नहीं है आँख में। पर ये नहीं सोचिएगा कि इतनी सुबह सुबह एकदम बिल्कुल तैयार, मैं तैयार नहीं हूँ। कल रील्स बनाई थी ना, इसलिए चेहरा ऐसा लग रहा है कि कितना भी धुलो या तो कुछ भी करो, चेहरा थोड़ा सा लगता ही है कि तैयार तैयार। तो मैं कल रील्स बनाई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को। नहीं तो इस समय 4 बजे मेरा सर इतना तेज़ दर्द हो रहा था, जो मुझे चश्मा, मैं तुरंत उठी तो सबसे पहले मैं चश्मा लगाई, क्योंकि सर पता नहीं क्यों कल से ही दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। अब सोच रही हूँ तेल लगाऊँ, देखूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों जब उसमें श्राद्ध में तेल वगैरह नहीं लगाया जाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, तो मैं कल धुल भी ली बाल, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि बर्दाश्त कर लूँ। तो मैंने कल धो लिया पर तेल नहीं लगाई। आज सोच रही हूँ लगा के फिर से धुलूँ, शायद सही हो जाए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर, इसलिए मुझे चश्मा भी लगाना पड़ा। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। मैं ये उड़द की दाल पीस लेती हूँ, जीरा पानी रख देती हूँ पीने के लिए, पी लेती हूँ। उसके बाद फटाफट से नहा के खाना की तैयारी करती हूँ, खाना बना लेती हूँ। उसके बाद जो भी होगा आप लोगों के साथ पूरा शेयर होगा। हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। बस सुबह उठते ही एक काम मेरा ये बचा हुआ था, तो मैं सोची ये कर लेती हूँ। सबसे पहला काम, जो पीतल के जितने बर्तन थे ना वो धुलने थे, तो फिर मैं तुरंत लग गई। ये देखिए, और मैंने धुल के रख दिया। ये गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाला और थोड़ा सा कपड़ा साफ़ करने वाला साबुन डाला, तो उससे बहुत अच्छे से ही छूट जाता है। तो फिर मैं ये देखिए गर्म पानी में वो कर करके उसके बाद ऐसे ही थोड़ा सा साबुन, और ये मैं साबुन जो ली हूँ ना, साबुन भी और जो जिससे मैं धुल रही हूँ स्क्रैपर भी, दोनों नया ली हूँ। जो बर्तन जिससे डेली का धुला जाता है वो साबुन नहीं है ना, तो वो स्क्रैपर है, क्योंकि वो भगवान जी का बर्तन है ना। तो और जब ये किचन साफ़ था, बिल्कुल साफ़ था किचन, जब मैं सुबह सुबह उठी ना, तो कितना भी है सुबह सुबह किचन में शाम को साफ़ करके लेटती हूँ ना, तो एकदम बिल्कुल किचन बिल्कुल साफ़ था। तो मैं तुरंत सबसे पहला काम यही, भगवान जी का जितना बर्तन था पीतल वाला, वो सब मैं धुल ले रही हूँ। धुल के उसके बाद यहाँ रख देती हूँ। तो ऐसे रहता है कि पीतल का मैं और जितना बर्तन है मैं ऐसे ही पीताम्बरी से नहीं, मैं ऐसे ही नींबू से कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से छूट जाता है। तो मैं यहाँ पूरे बर्तन को नींबू लगा लगा के और थोड़ा सा साबुन लगा लगा के वो कर ली थी, बहुत ही अच्छे से तरीके से छूट गया था। तो फिर मेरा पूरा बर्तन यहाँ धुल गया। ये रहा मेरा पूरा बर्तन, पीतल के जितने थे अखंड जोत वगैरह जितनी थी मैंने धुल लिया। धुल के उसके बाद नहा धो के आ गई यहाँ। जो खाना बनता है पितृ विसर्जन का, वो मैं बनाने लगी। तो मैं दाल वगैरह आगे ही धुल ली थी, पर मैंने पूरा वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। तो फिर ये देखिए, मैं यहाँ दाल वगैरह धुल के पीस ली थी, उड़द की दाल और एक मटर की, वो चना की दाल जो होता है ना, चना की दाल की वो बनता है क्या देखिए पकौड़ी, और इसका मैं बड़ा बना रही हूँ। तो फिर ये जितने हैं मैं छान लूँगी बड़े, और पकौड़ी और जितना सामान है, जितना मुझे बनाना है, तो सब कुछ मैं ये बना ले रही हूँ। 12 प्रकार के, जैसे 12 चीज़ हमारे यहाँ बनता है, मैं 12 चीज़ ही बनाती हूँ, हर बार ऐसे ही करती हूँ। तो
मुझे 12 चीज़ बनाने थे, तो इसलिए मुझे सबसे पहले मैं इसीलिए आज 3:30 4 उठ गई थी, 3:30 बजे उठ गई थी। तो उसके बाद 4 बजे से लग गई अपने कामों में करके। उसके बाद इस समय तो 5 बज रहे थे जब मैं ये बना रही थी। तो क्योंकि बहुत चीज़ें बनानी है ना, तो बना के उसके बाद फिर विसर्जन करना है, तो फिर बच्चे भी भूख लग जाएगी बच्चों को भी, और मुझे भी बहुत सारे भी काम करने थे। तो इसलिए मैं सोची कि फटाफट से ये बना लेती हूँ, खाना पूरा बना लेती हूँ। खाना बनाने के बाद निकलना है मार्केट, और माता रानी का जो सामान है पूरा वो लाना है, वस्त्र वगैरह और सारा सामान लाना है। तो इसलिए मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के से मिलती हूँ। ये देखिए मेरा खाना पूरा 12 प्रकार का तैयार हो गया। क्या क्या बना ये देखिए, खीर, सेव, क्या क्या बताओ बहुत चीज़ बना है। जो 12 आइटम होता है पूरा बन चुका है। अदिता रानी पूड़ी छान रही है, और पूड़ी जो चढ़ाने के लिए यहाँ बन के तैयार है। अब हवन के लिए ये वो हो रहा है, ऊपरी हवन नहीं मतलब अगियार होता है इसमें गुड़ घी का, वो कर लूँ, पूजा पाठ कर लूँ। उसके बाद खाना खा के फिर तब निकलूँगी सामान के लिए, सामान लेने के लिए। पूरा खाना वगैरह का नहीं दिखाई, बहुत लंबा सा वीडियो हो जाता है, तो इसलिए कहाँ से कैसे करूँ, छोटा करूँगी कुछ समझ में नहीं आता इसलिए कैमरा जल्दी नहीं शूट करती हूँ ज़्यादा वीडियो। चलिए चढ़ाती हूँ भी, पूजा करती हूँ, दिखाती हूँ मैं कैसे पितृ विसर्जन कैसे करती हूँ। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए पूरा सामान मैं लेके आ गई, खाना भी लेके आ गई, और जितनी चीज़ होता है, नेनुआ की फूल और नेनुआ की पत्ती, ये देखिए। और मैंने पहले भी फूल और चावल और दाल ये सब रख दिया था। उसके बाद मैं यहाँ लेके आ गई। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जो नेनुआ होता है ना उसका फूल और उसकी पत्ती से होता है। तो ये देखिए मैं आगे तो फूल जो दरवाजे के पास रखा जाता है वो मैंने रख दिया था पहले ही। तो उसके बाद ये मैं चावल और उड़द की दाल, काली तिल ये लेके आ गई, यहाँ चढ़ा रही हूँ। इस तरह से मेरे यहाँ ऐसे ही होता है। तो और यहाँ कच्चा दूध थोड़ा थोड़ा सा गिराना है, और उसके बाद पूरा जो खाना बनाई हूँ खाना लेके आ गई। तो भोग पूरे चीज़ों का लगाना है, और दोनों साइड में इस तरह से रख दूंगी थोड़ा थोड़ा वो करके। और उसके बाद यहाँ दोनों साइड हवन लेके आई हूँ, हवन दोनों साइड कर लूँगी। तो इस तरह से अपना जो भी मंत्र बोलना है, ओम पितराय नमः ऐसे ही करके बोलना है। तो बोल के यहाँ हवन कर देना है। तो इस तरह से 5 बार या 7 बार इसी तरह से होता है, 5 या 7 करके हवन नहीं से अगियार कहते हैं। और फिर बार बार मैं हवन कर देती हूँ अगियार। तो ये करके उसके बाद यहाँ दीपक जलाना है आगे। और देखिए मैं पहले दीपक जलाना था तो मैं ये कर दी। तो ऐसा नहीं है, चाहे ये कर सकते हो चाहे जैसे ही। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ दीपक जला दे रही हूँ, और ये इस तरह से। और यहाँ पानी भी रख दी हूँ, तो अचवन पानी से कर दूँगी। यहाँ इस तरह से 3 बार अचवन कर दूँगी पानी से। तो फिर यहाँ ये इस तरह से हमारे यहाँ इसी तरह से पितृ विसर्जन होता है। और आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिससे जितना मुझसे हो पड़ता है वो मैं कर लेती हूँ। और ना अब क्योंकि पूजा में तो मुझे पता है हर चीज़, और इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है क्योंकि मेरे बड़े तो है नहीं मेरे साथ, तो मुझे उतना नहीं पता है। पितृ विसर्जन करके उसके बाद सब खाना वाना खा के सब लोग खाना खा लिए। उसके बाद जल्दी में माता रानी के लिए सामान लाने, जो नवरात्रि में कलश स्थापना में जो लगेगा, माता रानी की चुंदरी, माता रानी का वस्त्र जो लगता है, सारे सामान लाना है। तो फिर जल्दी लेने बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। ये देखिए आ गई मैं मार्केट। इन्हीं दीदी के यहाँ से सामान, जितना सामान लेती हूँ, जो भी कुछ भी होता है तो मैं लेती हूँ, तो यहीं से लेती हूँ सामान। तो यहाँ आ गई माता रानी की। सबसे पहले मैं वस्त्र देखने लगी। मुझे वस्त्र सबसे ज़्यादा, जैसे होता है ना कि वस्त्र का एक वो कि कितना अच्छा मिल जाए, तो मुझे जैसा मैं चाह रही थी वैसा मिल गया, वस्त्र अच्छा मिला है। तो फिर वस्त्र लेके उसके बाद जितना सामान था मुझे माता रानी का, जो जितना भी चीज़ें थी वो लेना था, लेके उसके बाद फिर घर के लिए निकलूँगी। बहुत सारे आज काम है। तो ये देखिए घर पे आ गई और तुरंत लग गई सिलाई में, क्योंकि ये मेरा अधूरा ब्लाउज था
और ये मुझे तीसरे दिन पहनना है। ग्रे कलर की साड़ी तीसरे दिन लगती है ना, तो मुझे ये ब्लाउज़ तीसरे दिन पहनना था, तो इसलिए मुझे लगा कि फटाक से सिल लूँ। तो ये मैं अधूरा ब्लाउज़ मेरा था, आधा सिली थी आधा पड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ लग गई सिलाई करने में। सिलाई करके उसके बाद फिर से और जो सारे बहुत आज इतने सारे काम है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही काम है। तो फिर जल्दी जल्दी से लग जाती हूँ करने में। तो यहाँ मैं ये ब्लाउज थोड़ा सा बचा था, तो मैं सोची सिल के इसको रख दूँ और जो और काम है वो भी करना था। तो फिर मैं यहाँ ये देखिए और ये ब्लाउज़ सिल लूँगी। उसके बाद फिर अभी माता रानी के लिए मिठाई बनानी है। और जो भगवान जी की अलमारी थी ना वो भी साफ़, क्योंकि भगवान जी की अलमारी में अभी नहीं साफ़ की थी, क्योंकि होता है ना जैसे पितृ विसर्जन के बाद, और जो सफाई तो नहीं रोक सकते ना, सफाई एक दिन में तो कर नहीं सकते। तो भगवान जी की जो अलमारी थी ना, मैं तो सोची कि पितृ विसर्जन के बाद ही साफ़ करूँगी, इसलिए भगवान जी की अलमारी भी अभी साफ़ करनी है मुझे। तो यहाँ मैं ब्लाउज ये पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है सिलाई। तो यहाँ इस तरह से सिल के उसके बाद यहाँ मैंने बनाया मिठाई। और क्योंकि मैं मिठाई डेली चढ़ाती हूँ दूध से बनी, तो फिर और फल वगैरह तो चढ़ाती ही हूँ, पर दूध से बनी मिठाई भी मैं चढ़ाती हूँ। तो यहाँ मेरा मिठाई बन के तैयार हो गया, तो फिर मिठाई भी यहाँ बना लेती हूँ। उसके बाद जो और काम है वो भी बहुत सारे भी काम ऐसे हैं कि करने हैं मुझे, तो यहाँ बना के उसके बाद फिर से लग जाती हूँ जो और काम है। और क्योंकि ये लोग गए हैं माता रानी को ले आने, तो फिर उनका भी स्वागत करना है। हम लोग अभी कैसे स्वागत करेंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से मैं बना ली पूरा मिठाई। अभी और बनाना है, एक बार ये बना के उसके बाद फिर से रख दूँगी बनने के लिए, क्योंकि आज खाली हूँ ना, तो आज बना लूँ, नहीं तो फिर नहीं मिलता टाइम। तो फिर ये देखिए नहा धो के आ गई। और उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, क्योंकि नवरात्रि में मैं खाली न रहती ना, तो इसलिए मैं सोची कि वीडियो ही दो शॉर्ट कुछ बना लेती हूँ। पर बनाने लगी पर पूरा बनाई भी नहीं, तो काम था इसलिए फटाक से कुछ कपड़ा उतार के आ गई। ये देखिए नहा धो के आ गई मैं यहाँ। जो भगवान जी का अलमारी था ना, वो मैं वहाँ पेपर चेंज करने, और पेपर चेंज करके और जितने भगवान जी हैं सबको पोंछ के, और जिनको नहलाना है नहला के अच्छे से सब कुछ करके उनको बैठाना है। और यहाँ जो नीचे इतना है ना, यहाँ झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि अभी लेके आ रहे हैं माता रानी को, तो फिर इसलिए मैं यहाँ ये सब काम कर लेती हूँ। नहीं तो फिर मेरा ये सब होता है ना कि पितृ विसर्जन के बाद पूरा घर को धोया जाता है। पहले ऐसे लोग करते थे कि उसी दिन सब लोग, जो कच्चा मकान रहता था वो उसका भी, और जो पक्का है वो भी, तुरंत जब पितृ विसर्जन के दिन ही सब साफ़ सफाई करके उसके बाद खाना बनाते थे। पर हम लोगों का क्या है कि पूरा घर अगर साफ़ करना है तो उस दिन तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं 2-4 दिन पहले से ही करने लगती हूँ, नहीं तो एक दिन में तो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो फिर क्योंकि पूरा ये आज का दिन तो मेरा ऐसे ही रहा, खाना बनाने में ही 11 बज गए, 10-11 बज गए। उसके बाद फिर भोग लगाना, हर चीज़ करना, फिर मार्केट जाना, इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि फिर आज तो हो ही नहीं पाएगा कि पूरा अगर रखती कि आज ही कर लूँगी तो आज नहीं हो पाएगा। तो जो आज जो संभव थे, जैसे किचन को आज साफ़ करना शाम को, उसके बाद ये जैसे भगवान जी की अलमारी आज ही साफ़ करती हूँ पितृ विसर्जन के बाद। तो ये सब काम मैं छोड़े रहती हूँ, आज के दिन कर लेती हूँ, नहीं तो जो वैसे सफाई है डेली की वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही दिन में नहीं हो पाएगा। और जब एक साथ नहीं हो पाएगा पूरा काम, तो इसलिए मैं ये देखिए और सब तो काम मैंने कर लिया था, भगवान जी को नहीं वो किया था। पितृ जब विसर्जन हो गए हैं तब मैं ये करने लगी, जितने साफ़ सुथरे जितने काम थे मैं वो कर ले रही हूँ। तो यहाँ सफाई अलमारी की भी हो गई। और उसके बाद अब ये देखिए बस तुरंत माता रानी को लेके आ ही रहे हैं, और तो उसके बाद उनका वो दिखाती हूँ हम लोग कैसे करते हैं। ये देखिए माता रानी को लेके आ गए, मेरे बेटे और मेरे भांजे दोनों लोग गए थे लाने। तो ये देखिए हम लोग स्वागत के लिए देवरानी जेठानी खड़े हैं, और बच्चे चारों खड़े हैं, और मेरी बहन। तो हम लोग इस तरह से धूमधाम से माता रानी की जयकारे लगाते हुए और चावल और फूल जो होता है छिड़कते हुए लेके आते हैं। तो फिर ये देखिए इस तरह से हमारा रहता है माता रानी का स्वागत। तो ढक के लाया जाता है, तो हम लोग ढक के लाए, तो ये पूरी तरह से लाल कपड़े में ढक लेते हैं। आज चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे, कल दिखाएंगे इनको जब नहलाने धुलाने लगेंगे तब। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।